हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज के इस वीडियो में हम एमएलआईएस के प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि सिनॉप्सिस को कैसे बनाना है और प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी हमारे फ्रेंड्स जो एमएलआईएस कर रहे हैं बिल्कुल आसानी से सिनॉप्सिस को और प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। उनको किसी से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सिनॉप्सिस होता क्या है। सिनॉप्सिस इज़ अ ब्रीफ समरी ऑफ प्रोजेक्ट, रिसर्च पेपर या थेसिस। यानी हम कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ समरी देना होता है। उस ब्रीफ समरी को सिनॉप्सिस कहते हैं। सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम लोगों को इग्नू का गाइडलाइंस को अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इग्नू के गाइडलाइन में सब कुछ मेंशन है। जैसा कि हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे किस टॉपिक पे बनाएंगे, किसके सुपरविज़न या गाइड में बनाएंगे, उस सुपरवाइज़र का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट को कितने पेजेस में या कितने वर्ड्स में लिखना है, ये सब कुछ गाइड में मेंशन है। सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट का गाइडलाइन इग्नू के ई ज्ञान कोर्स पे अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट को किस टॉपिक पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। जैसा कि इग्नू के गाइडलाइंस में टोटल 33 टॉपिक दिया हुआ है, उसमें आप लोगों को किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है। आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, उस टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। प्रोजेक्ट का टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को एक सुपरवाइज़र या गाइड को सर्च करना है, जिसके सुपरविज़न में या गाइड में हम लोग को अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। इग्नू के गाइडलाइन के अनुसार जिनको हम लोग अपना सुपरवाइज़र या गाइड सिलेक्ट करेंगे उनका क्वालिफ़िकेशन पीएचडी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो लाइब्रेरी में होना चाहिए या एज अ लेक्चरर होना चाहिए या किसी इंफॉर्मेशन सेंटर का होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो बी या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या एमसीए होना चाहिए विथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिनॉप्सिस बनाते समय हम लोग को किन किन बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। उस टेबल ऑफ कंटेंट में जो भी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे टाइटल, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, स्कोप ऑफ स्टडी, हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथडोलॉजी, लिमिटेशन, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। सबसे पहले टाइटल में जो हम प्रोजेक्ट का टॉपिक सेलेक्ट करेंगे उसको टाइटल में हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक के बारे में उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, उसका इंट्रो देंगे। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर के बारे में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी के बारे में लिखेंगे, स्कोप ऑफ स्टडी के बारे में लिखेंगे, हाइपोथेसिस क्या है उसके बारे में लिखेंगे, रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में लिखेंगे, रिसर्च के दौरान हम कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखेंगे, रिसर्च का लिमिटेशन क्या है उसको लिखेंगे, कंक्लूज़न लिखेंगे, रिसर्च का कंक्लूज़न क्या निकला, बिब्लियोग्राफी के बारे में लिखेंगे और रेफरेंस को भी लिखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ से स्टडी किया, किस साइट का इस्तेमाल किया, कौन से बुक का इस्तेमाल किया, ये सभी रेफरेंस को अच्छे से हम लिखेंगे। अब देखते हैं सिनॉप्सिस को सिस्टमेटिक वे में कैसे हम पेज को सजा के फर्स्ट पेज पे किसको रखना है, सेकंड पेज पे किसको रखना है। तो देखते हैं, जो फर्स्ट पेज होगा उस पे प्रोजेक्ट डिसर्टेशन वर्क MLIP यूजर 2 लिखा रहेगा और उस पर इग्नू का जो लोगो है वो मेंशन रहेगा। सेकंड पेज पे प्रोजेक्ट प्रपोजल रहेगा, जिस पे हमारे जो गाइड है या सुपरवाइजर है उनका भी नाम मेंशन रहेगा। थर्ड पेज जो है उस अपेंडिक्स 2 का जो पेज है जिस पे प्रोफार्मा फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल MLIP 002 लिखा रहेगा, वो हमारा थर्ड पेज होगा। इसी पेज पे इग्नू की तरफ से अप्रूवल होता है और यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहता है। फोर्थ पेज पे परफॉर्मा फॉर सुपरवाइजर बायोडाटा, यानी जो सुपरवाइजर या गाइड है उनका बायोडाटा का पेज रहता है। और जो फिफ्थ पेज है उस वो कंसेंट लेटर ऑफ सुपरवाइजर या गाइड वो रहता है। तो पेज नंबर 6 होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी का रहता है। इसके बाद हमारा हम जो प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, ये सभी सिनॉप्सिस का पेज सिस्टमेटिक वे से रहेगा।
तो आइए जानते हैं सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट को सबमिट करने का लास्ट डेट कब तक रहता है। जिन लोगों का एडमिशन जुलाई सेशन में हुआ है उनको सिनॉप्सिस रेडी करके 30 नवंबर तक इग्नू हेड ऑफिस दिल्ली सेंड करना रहता है। सेंड करने के बाद 10 से 15 दिन में सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है और जिन लोगों का सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं होता है उनको फिर से दोबारा बना के भेजना होता है। सिनॉप्सिस अप्रूवल होने का लास्ट डेट 31 जनवरी तक रहता है, यानी 30 नवंबर से 31 जनवरी तक सिनॉप्सिस को कैसे भी अप्रूवल करवा लेना है। हम लोग के पास 2 महीने का समय रहता है। अब सिनॉप्सिस अप्रूवल होने के बाद प्रोजेक्ट को रेडी करना है और प्रोजेक्ट को सबमिट करने का लास्ट डेट 31 मई तक रहता है। तो 31 मई से पहले ही प्रोजेक्ट को सबमिट कर देना चाहिए। इग्नू हेड ऑफिस दिल्ली सेंड करना रहता है। आप चाहे तो बाय हैंड आप लोग खुद सबमिट कर सकते हैं या बाय पोस्ट भी सबमिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सिनॉप्सिस को किस एड्रेस पे सेंड करना है और प्रोजेक्ट को किस एड्रेस पे सेंड करना है। दोनों को अलग अलग एड्रेस पे सेंड करना होता है। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस को सिस्टमेटिक तरीके से बाइंडिंग करा के एक इन्वॉल्व में पैक करके और इन्वॉल्व के टॉप पे MLIP002 लिखना है। उसके नीचे 2 लिखकर एड्रेस लिखना है। एड्रेस है द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर MLIS, फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, इग्नू मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली। पिन कोड है 110068। अब देखते हैं प्रोजेक्ट को किस एड्रेस पे सेंड करना है। सेम सिनॉप्सिस की तरफ प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व के टॉप पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट MLIS लिखना है। उसके नीचे 2 लिखकर एड्रेस लिखना है। उसका एड्रेस है द रजिस्ट्रार SR&ED, इग्नू मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली। पिन कोड है 110068। तो आप इन दोनों एड्रेस को नोट करके रख लीजिए और प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस आप इन दोनों एड्रेस पे ही सेंड कीजिएगा, कहीं दूसरे एड्रेस पे सेंड नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।